सियासत की बिसात पर ममता बनर्जी के दुर्दिन शुरू हो चुके हैं। एक के बाद एक कर टीएमसी के विधायक और नेता, यहां तक कि ममता बनर्जी के भाई तक बगावत पर उतर आए हैं। ऐसे में ममता बनर्जी के सामने अपने गढ़ को बचाने के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं बीजेपी यहां कमल खिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। हालांकि ममता बनर्जी की राह आसान नहीं है, क्योंकि उनके कई नेता उनसे और पार्टी से नाराज हैं। कुछ पार्टी का साथ छोड़कर जा चुके हैं, तो कुछ आने वाले दिनों में पाला बदल सकते हैं। ऐसे में अब तृणमूल कांग्रेस की सांसद शताब्दी रॉय ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पार्टी से अपनी नाराजगी जताई है। अभिनेत्री से नेता बनी शताब्दी रॉय ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा कि मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि मैं पार्टी में विभिन्न कार्यक्रमों में क्यों नहीं दिख रही हूँ। मुझे अपने लोगों के साथ रहना पसंद है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि मैं सबके साथ रहूं। अक्सर मुझे कार्यक्रमों के बारे में सूचित नहीं किया जाता। मैं क्या कर सकती हूं? टीएमसी सांसद ने मतदाताओं के नाम संदेश लिखा कि उन्हें पार्टी के कुछ लोगों द्वारा नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। शताब्दी रॉय फैन क्लब नाम के एक फेसबुक अकाउंट पर अपलोड किए गए पोस्ट में उन्होंने कहा कि अगर मैं कोई निर्णय लेती हूं तो मैं इसे 16 जनवरी को 2 बजे घोषित करूंगी। मैं काम करने की पूरी कोशिश करती हूं, यहां तक कि दुश्मन भी इसे स्वीकार करते हैं। इसलिए इस नए साल में मैं एक निर्णय लेने की कोशिश कर रही हूं ताकि मैं आपके साथ पूरी तरह से रह सकूं। टीएमसी के सूत्रों के मुताबिक वीरभूमि की सांसद को 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद जिले के पार्टी कार्यक्रमों में कभी कभार ही देखा गया है। लोगों ने उन्हें आखिरी बार 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की वीरभूमि यात्रा के दौरान देखा था। मुख्यमंत्री ने रैली में रॉय को काफी महत्व दिया था और रैली में कई बार उनका नाम लिया था, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि रॉय के सत्तारूढ़ पार्टी के साथ लंबे समय से अच्छे रिश्ते नहीं हैं। वहीं स्थानीय नेता भी उनसे नाराज हैं। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि उनके पास पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को समर्थन दे रहे ऐसे 41 विधायकों की सूची है जो पाला बदलकर बीजेपी में आने के इच्छुक हैं। पश्चिम बंगाल में इस साल अप्रैल मई में विधानसभा के चुनाव संभावित हैं। इन चुनावों में विपक्षी बीजेपी के सामने बनर्जी की अगुवाई वाली सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का गढ़ भेदने की चुनौती है। विजयवर्गीय बीजेपी संगठन में पश्चिम बंगाल मामलों के प्रभारी महासचिव हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास 41 ऐसे विधायकों की सूची है जो बीजेपी में आना चाहते हैं। अगर मैं इन विधायकों को बीजेपी में ले आऊं तो बनर्जी की सरकार ही गिर जाएगी, पर हम देख रहे हैं कि इनमें से किसे लेना है और किसे नहीं। उन्होंने कहा कि हमने सोचा है कि अगर इनमें से किसी विधायक की छवि खराब है तो हम उसे बीजेपी में नहीं लेंगे। विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में हिंसा की राजनीति चल रही है और घुसपैठिए बहुत आक्रामक रूप से बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों को लगता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी तो घुसपैठियों की पहचान की जाएगी और उन्हें वहां अवैध गतिविधियां चलाने का मौका नहीं मिलेगा। जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में गुंडों का बाजा बजा दिया, विजयवर्गीय ने कहा कि गलत गतिविधियों में शामिल लोग पश्चिम बंगाल में बीजेपी को आगे बढ़ने से रोकते हैं, पर पश्चिम बंगाल का बहुत बड़ा भद्र समाज हमारे साथ है और हम अगले विधानसभा चुनाव में वहां निश्चित रूप से अपनी सरकार बनाएंगे। बीजेपी महासचिव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह 16 जनवरी से शुरू होने जा रहे कोविड-19 टीकाकरण का झूठा श्रेय लेना चाहती हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि देश भर में पहले चरण के दौरान 3 करोड़ लोगों के टीकाकरण का पूरा खर्च केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है, लेकिन बनर्जी ने एक चिट्ठी लिख दी कि पश्चिम बंगाल में वे कोविड-19 का टीका निःशुल्क लगाने जा रहे हैं। बीजेपी महासचिव ने तंज कसा कि मोदी सरकार के इस टीके पर बनर्जी अपनी मुहर लगाने की कोशिश कर रही हैं। इस स्थिति पर यह गाना फिट बैठता है कि अपने देश का कपड़ा और मुहर लगी जापान की, जय बोलो बेईमान की। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।